तो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो एक कह रहा है कि बिना भाग दिए, ये जो दिया है शांत अशांत पहचानने के लिए भाग देना होता है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन क्रिया, मतलब लंबा हो जाएगा, भाग देंगे तो काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए कह रहा है बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए निकालने के लिए क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो निकल जाएगा 16। गुणनखंड करने के बाद पहचानेंगे कि शांत है या शांत है, तो इसको पहचानने का नियम है, हर में 2 गुणे 5 आना चाहिए। 2 और 5 आ जा रहा है, यानी कि ऊपर 13 है, और 2 और नीचे 5 आ जा रहा है, यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आ रहा है गुणनखंड में, तो क्या हो जाएगी, संख्या शांत हो जाएगी। क्यों शांत होगी, तो ये देखिए, एक 13 में 2 से भाग देंगे तो 13 संख्या जो है वो कट जाएगी। यहाँ पर मैं काट कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दूना, यहाँ पर 10, यानी कि 2 से विषम संख्या भी कट जा रही है। यहाँ पर 13 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या भी कट जा रही है, इसीलिए पहचानने का नियम है 2 और 5 नीचे अगर आ जा रहा है तो शांत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये विषम है, यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम है, तो हमें सम और विषम से लेना देना नहीं है, नीचे सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगी, संख्या शांत हो जाएगी। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या अगर आ जा रही है, जैसे कि 3, अगर 3 संख्या आ रही है तो क्या होगी, अशांत संख्या होगी। तो चलिए इसे निकालते हैं तो समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं गुणनखंड कर लिया हूँ। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर क्या मिला है, 5 ठो मिला है, इसको लिखेंगे 13, और नीचे कितना मिला है, 5 ठो मिला है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 13, और 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन मैं बताया यहाँ पर शांत होने के लिए 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, यानी एन और एम के रूप में होना चाहिए हर में। तो यहाँ पर 5 तो मिला है लेकिन 2 नहीं मिला है, तो यहाँ पर 2 अपने से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो नीचे 5 मिल गया है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो क्या होगी, संख्या शांत होगी। इसे लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में 17/8 दिया है, तो 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 17, और नीचे यहाँ पर कितना मिला है, 1 2 3, 3 तो 2 मिला है, तो इसे बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिला है, यहाँ पर मैं बताया था 2 और 5 मिलना चाहिए, तो 2 यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये शांत होगा। तो लिखेंगे, चूँकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत
तो 2 नंबर बस इतना ही था। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया है 64/455। तो 455 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का गुणनखंड निकाला हूँ तो इसमें मिला है 5, 7 और 13। तो इसमें 5 तो मिला है, लेकिन मैं बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर 3 मिल रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि इसमें दूसरा संख्या क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसे लिखेंगे 64, 5 गुणे 7 मिला है, 7 और 13 मिला है, 13 लिखेंगे। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार यह शांत होगा, अशांत आवर्ती है। चार नंबर यहाँ दिया है 15/1600। यहाँ पर मैं 1600 का गुणनखंड कर लिया हूँ, तो इसको लिखते हैं 15 बटा में लिखेंगे कितना, 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 का पावर होगा 6 और 5 2 ठो मिला है, यानी कि 5 का पावर होगा 2। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 5 मिला है, यानी कि शांत होगा। तो यह लिखेंगे स्पष्ट। स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा।